फाइनली इंडियन फुटबॉल टीम इज गोइंग टू द एशियन गेम और सुनील छेत्री हमारे कैप्टन लीडर वुड बी लीडिंग द टीम। कुछ सीनियर प्लेयर हैं, बाकी सारे ऑब्वियसली अंडर 23 हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे, पूरी टीम डिस्कस करेंगे। एंड जो कंट्रोवर्सी थी, क्यों हो रही थी, क्या टेक था, एंड क्या ये पूरी पिक्चर पेंट करती है और स्टीमर का क्या रोल था, क्योंकि ही आल्सो हैड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले, तो उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा यूरोपियन फुटबॉल में एक थोड़ी सी नजर आ रही है, तो बारसा की जो इंजरी स्केयर था वो नहीं है गुंडोगों के साथ, एंड अरोहो इज बैक। बट वही है कि इंजरी स्केयर तो ठीक है, आते जाते रहते थे, बट द फाइनेंशियल स्केयर इज येट अगेन बैक फॉर बार्सिलोना, तो उसके बारे में बात करना बनता है। एंड वही है कि अगर वीडियो हो तो और यूनाइटेड की न्यूज ना हो, क्योंकि दिस क्लब इज नेवर आउट ऑफ कंट्रोवर्सी। सैंचो की पोस्ट डिलीट हो गया था, जिसको बहुत ही आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो कर दिया गया था, मतलब पता नहीं ऐसा क्या हो गया, सैंचो ने पोस्ट डिलीट कर दिया, बट वो पुरानी न्यूज है, उसमें कुछ फर्दर डेवलपमेंट्स हुए हैं। टेन हैग कह सकते हो कोशिश की जा रही है, बट टेन हैग मानने को नहीं तैयार है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे भाई, बिना टाइम खराब किए शुरू कर। सबसे बढ़िया न्यूज जो आई है वो ये है कि भाई जो एफएसडीएल और एआईएफएफ के बीच में जो कॉम्प्रोमाइज रीच हुआ है वो बहुत भाई बहुत बड़ा बूस्ट है हमारे लिए। क्योंकि भाई जिस हिसाब से चीजें प्ले आउट हो रही थी ना मीडिया में कि एक साल पहले पुरानी कंट्रोवर्सी इमर्ज हो रही है ईगो स्टीमैक के बारे में, ईगो स्टीमैक फिर पब्लिकली आपके वो जो एस्ट्रोलॉजी वाली कंट्रोवर्सी उसमें अपने सफाई दे रहे हैं। फिर उसके बाद देयर इज समथिंग और द अदर हैपनिंग दैट ही इज अपीलिंग टू द पब्लिक एंड सेइंग एंड टू द एफएसडीएल सेइंग कि भाई तुम्हें अब डिसाइड करना है व्हाट योर प्रायोरिटीज आर, मैं अपनी तरफ से एफर्ट करता रहूंगा बट आई विल कीप ट्राइंग टिल द एंड, बट तुम्हें यहाँ पे इंडियन फुटबॉल के इंटरेस्ट में डिसीजन लेना पड़ेगा। एंड ही हैज बीन अपीलिंग कॉन्स्टेंटली भाई। और अब कुछ भी कहो स्क्वाड पे आने से पहले कुछ भी कहो भाई, ही सबसे बड़ी बात है ही इज अ फॉरेन कोच। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई फॉरेन कोच है तो उसको हाई पेडेस्टल पे रखो, बट एक फॉरेन कोच जब इतना अपील कर रहा है एंड इतने आप कह सकते हो अजीब सी पॉलिटिकल एटमोस्फियर के बाद भी वेयर एफएसडीएल वांट समथिंग एल्स। एंड ठीक है एआईएफएफ नाउ एटलीस्ट एएफएफ कल्याण चौबे के अंडर दे आर डूइंग वेरी, आप कह सकते हो कोच को अच्छे से बैक कर रहे हैं, देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन ईगोर स्टीमैक एंड एआईएफएफ जो पहले कभी बार लगता था हो सकता है। दैट इज द बिगेस्ट थिंग कि आपने एक जगह चीज रिजोल्व की तो आपको कोई और पॉलिटिक्स से डील करना पड़ रहा है। एंड अगर कोई बाहर का कोच आ रहा है ना, आई वुडंट हैव बीन सरप्राइज कि स्टीमैक इस सारी सागा के बीच में कहता कि भाई आई कैन नॉट कंटिन्यू एनी मोर एंड मैं बाहर जाता हूँ। मैं आई थिंक दिस वाज इनफ विद माय टीम, हम वी प्रोग्रेस दिस फार, बट इससे आगे जाने के लिए अगर मेरे को फैसिलिटीज नहीं दी जा रही तो मैं मतलब यहाँ से अलविदा कहूंगा आपसे। नाउ ही हैज नॉट चूजन टू डू दैट। फिर भी उसने कंटिन्यूसली अपील किया, ही वाज फाइटिंग, ही वाज अपीलिंग। ट्विटर पे आके बोलना, इंस्टाग्राम पे आके बोलना, जो भी बोलना। बहुत लोग सोच रहे हैं कि दिस इज ट्राइंग टू बेसिकली विन ओवर द फैंस, बट भाई कोई जरूरत नहीं है उसको, कोई ईगोर स्टीमैक को फैंस विन ओवर की जरूरत करने की जरूरत नहीं, बिकॉज परफॉर्मेंस स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। एंड हमारी परफॉर्मेंसेज भाई सबसे लेटेस्ट परफॉर्मेंस ही देख लो हमारी, जो चलो आप उस वाले मैच को छोड़ दो, हमारा जो अभी लेबनान के अगेंस्ट हुआ था, लेबनान वाला मैच भी क्लोज था, बट इफ यू सी आवर मैच अगेंस्ट इराक, इट जस्ट शोज मतलब होती है ना प्रोग्रेस जो हमारे इस साल जो हुई है। इराक जैसी टीम को प्रॉपर compete करना हुआ 25-30 प्लेसेस अबव अस, जस्ट गोस टू शो कि इस टीम ने बिना एक प्रॉपर कैंप के इस टीम में एक आप कह सकते हो सीलिंग इसकी कितनी बढ़ गई है अंडर स्टीमैक। जो हमारे को लगता था भाई क्या सीलिंग है, क्या खेल रहे हैं, हम समझ नहीं आता था। पॉजिटिविटी बढ़ दी है जो, now that positivity is being translated into a proper competitive squad for the Asian Games। और अगर हम स्क्वाड पे आए, ठीक है, दो ओमिशंस हैं जिसके बारे में लोग बात करेंगे, बोलेंगे कि भाई इन लोगों को क्यों नहीं करा, दैट इज गुरप्रीत सिंह एंड संदेश जिंगन, उनको लेके नहीं जा रहे हम। बट उसके अलावा इट इज प्रीटी मच अ फर्स्ट स्ट्रिंग स्क्वाड, क्योंकि भाई जो स्क्वाड जो क्लब्स हैं आईएसएल के और एफएसडीएल ने उनके साथ नेगोशिएट करके दे हैव अग्रीड टू रिलीज द प्लेयर्स व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो भाई अगर आप देखो हमारे जो कीपर है इस समय, कीपर का डिपार्टमेंट आप कह सकते हो लिटिल डाउटफुल सा है, क्योंकि अमरिंदर सिंह भी नहीं है, गुरमीत सिंह और धीरज सिंह है। सिंह ऑब्वियसली ही वाज डूइंग अ लॉट गुड फॉर द इंडियन नेशनल टीम, एंड लग रहा था कि ही माइट एक्चुअली रिप्लेस गुरप्रीत सिंह संधू एट वन पॉइंट, जब वो एफसी गोवा के लिए स्पेशली जो चैंपियंस लीग में जो एएफसी चैंपियंस लीग में जो उसका आप कह सकते हो जो परफॉर्मेंसेस थी उससे लग रहा था, बट उसके बाद से इस परफॉर्मेंसेस हैव डिप्ड एंड इज ऑब्वियसली लेफ्ट गोवा सिंस देन। तो एक चीज जो अच्छी हो गई हमारी आप कह सकते हो जो कॉम्प्रोमाइज रीच होने के बाद इज दैट जो हमारे को थोड़े बहुत जो इंक्लूड कर सकते थे प्लेयर्स विद द एक्सपीरियंस उनको हमने इंक्लूड कर दिया है, विच इज सुनील छेत्री सर। एंड अगर आप देखो रहीम अली भी है, अनिकेत यादव भी है, ये सब ऐसे प्लेयर्स हैं जो दे हैव बीन अराउंड दी नेशनल टीम। नरेंद्र गहलोत भी है, ऐसा नहीं कि ये सारे न्यूबीज हैं। तो एक बैलेंस ऑफ एक्सपीरियंस हमारे को चाहिए था, वो हमारे को मिल गया। अच्छा, ने जो शुरुआत में बात की थी भाई, दो सरप्राइजिंग ऑमिशन थे जो मुझे लग रहा था संदेश जिंगन और गुरप्रीत सिंह संधू जाएंगे, क्योंकि तीन सीनियर प्लेयर आप लेके जा सकते हो। काफी लोग को पता हो, मान लो किसी को अगर नहीं पता हो, तो एशियन गेम्स में जो लाइनअप जाता है आपका अंडर 23 का स्क्वाड जाता है, तीन प्लेयर सीनियर हो सकते हैं जो कि वर्ल्ड कप में भी फॉलो किया जाता है, जो कि 23 के ऊपर होते हैं। तो ऑब्वियसली ये था कोई प्लेयर्स देख लाइक जो सुमित राठी, नरेंद्र गहलोत, राहुल केपी, ये सारे बंदे अंडर 23 के अंदर आते हैं। तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि गुरप्रीत सिंह संधू, सुनील छेत्री वुड बी ऑब्वियसली गोइंग एंड संदेश जिंगन होगा, और मीडिया में ये बात चल रही थी। बट दो ओमिशन है, 17 मैन का स्क्वाड है, जो कि मुझे लग रहा है थोड़ा सा लाइट है। मुझे लग रहा है थोड़ा सा लाइट है कुछ कुछ पोजीशन में, कंसिडरिंग इट्स नॉट अ वेरी बिग टूर्नामेंट। अगर इंजरीज नहीं होती तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी।
लेकिन उन दो सीनियर प्लेयर्स को ले जाना कुड हैव मेड अ लॉट ऑफ डिफरेंस भाई, स्पेशली इन द डिफेंस। बट ये है कि सुमित राठी, नरेंद्र गहलोत भाई, सुमित राठी हैज बीन प्लेइंग इन द आईएसएल, एमर्जिंग प्लेयर भी रहा हमारे पास 2 सीजन पहले मोहन बगान के लिए। नरेंद्र गहलोत अगर इंजरी नहीं होती तो हो सकता था वो कंसिस्टेंट होता भी इंडियन टीम में। तो राहुल गेबी हैज बीन वेरी गुड इन द आईएसएल। रहीम अली की तुमने बात की, तो ये बंदे हैं जो इन एंड अराउंड द नेशनल टीम रहे हैं भाई। सारे नहीं, बट मोस्ट ऑफ दीज बॉयज हैव बीन इन द सीनियर इंडियन नेशनल टीम। आई एक्सपेक्ट अ गुड परफॉर्मेंस, कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस चाहिए मुझे अपने बॉयज से। एंड डेफिनेटली भाई, जिस हिसाब से आप देख रहे हो ना, जिस हिसाब से हमने इराक के खिलाफ परफॉर्मेंस दी, एंड बाकी अगर आप पुराने हमारे रिकॉर्ड देखो, जिस आपको ब्रांड फुटबॉल के लेबनान हम डेफिनेटली हार गए, लेकिन अगर आप हमारा देखो तो उसके पहले वी आर अनबीटन फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इराक वाले मैचों में टेक्निकली जीतना चाहिए था अगर वो खराब रेफरिंग नहीं होती तो एक तो क्वालिटी ऑफ फुटबॉल वी आर प्लेइंग इज वेरी गुड, इट्स वेरी इफेक्टिव, एंड हम डिफेंसिवली बहुत सॉलिड हैं। और जो मतलब शुरुआत में याद है, मुझे याद है स्टीव मैक व्हेन ही केम इन, इट वाज सो स्लो, बट धीरे धीरे जो उसने काम किया है, स्पेशली आफ्टर वी वन दैट साफ इन मालदीव्स, जिसके पास कह सकते हो मेरे ख्याल से वो गेम चेंजर था। उसके पहले उसमें हमने शुरुआत में श्रीलंका से ड्रॉ किया था, बांग्लादेश से हमारे हारने वाले हालत हो गई थी, तो लग रहा था कि भाई ये क्या है, श्रीलंका 200 रैंक की टीम है एंड वी आर एट 100, वी कैन नॉट बीट अ टीम लाइक दिस। और टूर्नामेंट में हमने फाइनल छोड़ के किसी भी मैच में आई वुड से हमने कॉम्पिटेटिव या फिर एक होता है ना कन्विंसिंग फुटबॉल नहीं खेला था। पर उसके बाद से वो होता है ना एक कैटलिस्ट होता है, उसके बाद से वी हैव नेवर लुक बैक। ट्रॉफी कह सकते हो जो डिफरेंस बनाती है ना, ऑल्दो सैफ इज नॉट अ वेरी बिग चैंपियनशिप एंड वी आर द फेवरेट्स टू विन इट मोस्ट ऑफ टाइम व्हेन वी प्ले, लेकिन उसके बाद से जिस भी बड़ी टीमों के खिलाफ हम खेले भाई, एक टीम में करिश्मा दिखा है, कैरेक्टर दिखा है। क्योंकि मैं ऑब्वियसली इज नॉट द सीनियर टीम, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कंसीडर द सेम मैनेजर एंड स्टीव मैक हैज वर्कड विद दीस बॉयज, तो ये आपको जूनियर टीम के साथ, अंडर 23 टीम के साथ ही मिलेगा। एंड ऑब्वियसली दे सुनील छेत्री टू लीड दिस टीम भाई, ही विल सेट एग्जांपल, एंड यंग प्लेयर्स के लिए इससे बड़ी मोटिवेशन नहीं हो सकती आप सुनील छेत्री के साथ एशियन गेम खेल लो। अब आते हैं बारसा की तरफ। तो जो गुंडो को कल इंजरी हुई थी, कल नहीं, अब अभी वीडियो देख रहे हो तो परसों हो चुकी होगा, तो पहले तो ऑब्वियसली वो सेटेड ऑफ। मैंने जब देखा कि 25 मिनट गुंडो जा चुका, मैंने कहा भाई ये दुख खत्म का ही नहीं होता है। बट आज न्यूज आई है कि इंजरी सीरियस नहीं थी भाई, ही इज फिट टू प्ले एंड प्रॉब्ली बेटिस के खिलाफ वो खेलेगा भी। एक और पॉजिटिव ये है कि अरोहो इज ऑल्सो फिट, वो वापस आ चुका है। तो अभी अरोहो वैसे मुझे लगता है तुरंत स्टार्ट करेंगे, कंसिडरिंग उसका भाई का इंजरी रिकॉर्ड, थोड़ा फेजिंग करना पड़ेगा भाई को, सीधे मैं नहीं कहूंगा दोबारा इंजरी होने के चांसेस, तो अरोहो को थोड़ा फेजिंग करेंगे, बट गुंडो को आप एक्सपेक्ट कर सकते हो दैट ही वुड स्टार्ट अगेंस्ट बेटिस। और हमने पहले भी न्यूज कवर की थी कि जो हमारे पेमेंट अटके हुए थे, तो उसको बचाने के लिए लपोटा ने 20 मिनट की गारंटी दी थी अपनी तरफ से, एंड उसकी वजह से कह सकते हो क्लब को ला लीगा का लाइसेंस मिला था। अभी देखो टेली फुटबॉल का मैं सोर्स तो पक्का नहीं हूँ, बट वो जो पैसे आने तो अभी तक नहीं आए हैं। तो जॉन लपोटा ने, जिन्होंने गारंटी दी थी कि भाई अगर कोई भी सिनेरियो होता है वो पैसे नहीं आते तो आई वुड बी लायबल टू पे, लपोटा को 20 मिलियन देने पड़ सकते हैं। मैं नहीं बोलूंगा 100% ये सही सोर्स है, बट ऑब्वियसली जब ये न्यूज आई थी तब इट वॉज ऑन क्रेडिबल सोर्सेज एंड आई थिंक दिस कुड बी पॉसिबिलिटी, क्योंकि उन्होंने तब फॉल्ट किया था, अभी भी वो दोबारा फॉल्ट कर सकते हैं पैसे देने में भाई। तो वही है, प्रेसिडेंट लपोटा इज बेलिंग अस आउट अगेन। एंड यार बात है कि फाइनेंशियल कंडीशन आप सोचते हो दिन पे दिन थोड़ी बेहतर होगी, बट इट्स गेटिंग वर्स भाई। आई थिंक मतलब ये है कि ऑब्वियसली दे आर वर्किंग बट देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू डू बिफोर वी कैन गेट स्टेबल, क्योंकि ऐसी सिचुएशन हो रही है कि जहाँ पे आपके भाई पैसे प्रॉमिस थे वो नहीं है, उसकी वजह से आपका क्लब फाइनेंशियली रन नहीं हो पा रहा है एंड प्रेसिडेंट को आगे वो करना पड़ रहा है। तो देखो वी हैव मेड दिस एंड वी विल प्रॉब्ली लपोर्टा विल गेट अस आउट ऑफ दिस, बट इन द शॉर्ट रन इट डज नॉट लुक गुड ऑन अ क्लब लाइक बार्सिलोना भाई। यूनाइटेड की बात भाई शुरू करते हैं टेक ओवर से, क्योंकि टेक ओवर की बात काफी टाइम से नहीं हुई है। हर बार जब हम लाइव करते हैं, वीडियो करते हैं, तो कोई ना कोई होता है जो पूछता है भाई टेक ओवर का क्या हुआ, टेक ओवर का क्या हुआ। तो भाई टेक ओवर की जो न्यूज आई है उसकी कहीं ना कहीं एक लिंक निकली है विद दी क्वालकॉम स्पॉन्सरशिप, जो यूनाइटेड के अगले सीजन के लिए एग्री हुई है, विच इज अराउंड 10-15% अप फ्रॉम आवर करंट स्पॉन्सरशिप डील, जो हमारी टीम व्यूअर के साथ थी। 47 मिलियन की थी, वो 60 मिलियन की है। एंड रिकॉर्ड स्पॉन्सरशिप डील आ रही है वो, बट आई डोंट नो बिकॉज शेवरोले की डील थी वो हमारी से ज्यादा थी, तो आई डोंट नो हाउ दिस इज अ रिकॉर्ड स्पॉन्सरशिप डील फॉर द प्रीमियर लीग। पता नहीं मुझे, मतलब जो भी लोग कह रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई, कहाँ से फिगर्स एग्जैक्टली आए। बट कॉलकॉम के साथ जो हमारी स्पॉन्सरशिप साइन हुई है, उसमें जो लिंक आई है ये है कि कॉलकॉम इज एक्चुअली ऑल्सो स्पॉन्सरिंग इनियोस की जो F1 टीम है इनकी, तो उसमें मर्सिडीज AMG को वो स्पॉन्सर करती है क्वालकॉम। तो क्वालकॉम करती है वहां पे, एंड अपेरेंटली जो ये स्पॉन्सरशिप का हुआ है, देखो यूनाइटेड की पहले भी ऑलरेडी देयर वाज अ पार्टनरशिप, बट दिस हैज जस्ट एक्सटेंडेड नाउ टू अ शर्ट स्पॉन्सरशिप, जो मैंने परसों के वीडियो में भी कहा था। तो उसके अकॉर्डिंग मतलब इसमें ये लिंक आ रही है कि जिम रैटक्लिफ हैज अपेरेंटली बीन मे बी इन्वॉल्वड, द इनियोस ग्रुप हैज बीन इन्वॉल्वड इन मेकिंग दिस हैपन। एंड जो बात चल रही है, जो एक रिपोर्ट आई है, वो ये है कि जो इनियोस का ग्रुप है, पिछले कुछ हफ्तों से उनकी नेगोशिएशन चल रहे हैं विद द ग्लेजर्स, विद द रेन ग्रुप, जो पूरी सेल हैंडल कर रहा है इस समय। नियोस की और ग्लेजर्स की ये बात चल रही है भाई कि ये जो ग्लेजर्स हैं, अगर वो रुकते हैं, जो पहले एक प्रपोजल दी गई थी जिसमें सर जिम रैटक्लिफ विल टेक ओवर यूनाइटेड, बट ग्लेजर्स, जोल एंड एब्राहम ग्लेजर स्पेशली विल स्टे, और उनकी कोई माइनॉरिटी स्टेक रहेगी। तो उसमें ये डेवलपमेंट आया कि शायद उनको वो वोटिंग राइट्स की भी डिमांड कर रहे हैं, वोटिंग राइट्स उनको शायद मिल जाए, एंड ये कॉम्प्रोमाइज शायद, दिस इज समथिंग विच इज बीइंग डिस्कस्ड।
और ये होता है ऑब्वियसली, आप लोगों को पता है भाई कि दिस इज समथिंग विच ऑलरेडी जब ये प्रपोजल के बारे में न्यूज आई थी तो सारा फैन बेस रिएक्टेड नेगेटिवली, एंड ऑब्वियसली दे वुड। एंड अगर उन्हें वोटिंग राइट्स भी दिए जाते हैं तो सिर्फ उनका ये नहीं कि मतलब उनको फाइनेंशियल एक स्टेक उनकी बनी रहेगी क्लब में, फिर वो जबरदस्ती एक इन्वॉल्व भी रहेंगे क्लब के मैनेजमेंट साइड में, विच वी ऑलरेडी सीन इज नॉट व्हाट वी वांट टू सी गोइंग फॉरवर्ड। तो भाई टेक ओवर की ये अपडेट है। प्लस ये भी है कि जो लोग कुछ कह रहे थे कि जो कॉलकॉम का जो ये अपेरेंटली दैट कॉलकॉम का स्पॉन्सरशिप बनना और एक आप कह सकते हो अच्छी स्पॉन्सरशिप डील मिलना एज कम्पेयर टू टीम व्यूअर, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ग्लेजर्स रुक रहे हैं। दिस इज नॉट नेसेसरीली द केस भाई, ये ऑलरेडी डिस्कशन में था, क्योंकि टीम व्यूअर के साथ जो हमारे डिस्कशन चल रहे थे, टीम व्यूअर ने कहा था कि दे वांट, हमारे 5 साल की डील अग्री हुई थी टीम व्यूअर उन्होंने कहा था कि जो बेसिकली रिटर्न आ रहा है स्पॉन्सरशिप डील से, जो अमाउंट अग्रीड था, दे आर नॉट गेटिंग एज मच रिटर्न, एंड इट्स एक्चुअली नेगेटिव, मतलब उनके लिए फाइनेंशियली सेंस नहीं बनाती है डील। तो वो चाह रहे थे कि यूनाइटेड कुछ और ऑल्टरनेटिव ढूंढे। इस पे बात ऑलरेडी काफी टाइम से चल रही थी। इट इज जस्ट दैट कि ऐसे टाइम पे ये न्यूज आई है कि लोगों को लग रहा है कि भाई टेक ओवर भी नहीं हो रहा है और ये ग्लेजर्स के लिए पोटेंशियल पॉजिटिव हो सकता है, तो हो सकता है टेक ओवर ना हो। टेक ओवर की जो आप कह सकते हो स्टेज जो चल रहा है टेक ओवर का इस समय, इट्स मोर और लेस द सेम, कोई इसमें फर्क नहीं पड़ा है स्पॉन्सरशिप डील से। तो जस्ट डोंट ओवर रीड इनटू द स्पॉन्सरशिप डील, मैं ये कहूंगा सबसे। सैंचो के केस में जो अपडेट आई है, आप लोगों को पता ही है, हमने पहले मोक भाई की लाइफ पे भी गया था मैं, तो उसमें भी डिस्कस किया था हमने, दैट देयर इज एन आर्टिकल व्हिच हैज कम आउट जिसमें सैंचो को डॉर्टमंड में भी डिस्कस किया था कि व्हाट वाज द प्रॉब्लम्स ही वाज फेसिंग, कि ओवर स्लीप कर रहा था एंड ही वाज वेरी, मतलब आप कह सकते हो कि ही वाज नॉट कमिंग टू ट्रेनिंग ऑन टाइम। और एक दो ऐसे ओकेजन से जिसमें एडिन टर्जिच का जो असिस्टेंट है, उसने सैंचो के होटल डोर पे नॉक किया था उसको जगाने के लिए। तो ये सब मतलब लाफेबल चीज है ये, जो आपको इनसाइट्स आ रही है ना, इनसाइट्स की मतलब ये ऐसी चीज है कि आपको उठाना पड़ रहा है प्लेयर को, जिसको प्रोफेशनल प्लेयर को आपको जाके भाई कि उठ जा आज आप ट्रेनिंग में, ये सब चीजें मतलब दिस इज नॉट समथिंग विच आई वांट टू रीड, बट ऑब्वियसली आपको इनसाइड डिटेल्स आ रही है तो आप ये सब चीजें देखोगे। एंड सैंचो का ये भी आया था कि जो सैंचो को पिछले सीजन से टेन हैग कोशिश कर रहा है कि टू इंटीग्रेट हिम इनटू द साइड, मतलब बेसिकली टू गेट हिज डिसिप्लिन अप। क्या कर रहा है वो कि जो रोल कॉल होता है यूनाइटेड का, बेसिकली तो अटेंडेंस लगती है यूनाइटेड की, तो उसमें सैंचो का नाम ऊपर शिफ्ट कर दिया था टेन हैग ने। सो ही हैज टू कम अर्ली, एंड अगर आप ऑब्वियसली अपने अटेंडेंस के टाइम पे हो गए नहीं तो आपकी एब्सेंट लग जाएगी भाई, और फिर आप डिटेंशन मिल जाएगा आपको, जैसे कॉलेज में होता है। तो दिस इज व्हाट वुड हैव हैपेंड विद सैंचो, और यही चल रहा था। तो इतनी वार्निंग्स देने के बाद भी सैंचो ने, आप कह सकते हो, ही डिड नॉट रियली डिलीवर टू टेन हैग्स एक्सपेक्टेशंस ऑफ डिसिप्लिन। इसलिए टेन हैग ने जैसे रिएक्ट किया वैसे रिएक्ट किया उसने। अब देखो बात ये आ रही है कि जो ये पोस्ट डिलीट किया उसने ट्विटर से, अब हैज ही डन दिस बिकॉज टेन हैग के साथ कॉन्वर्सेशंस पॉजिटिव रही हैं इसलिए किया है, या उसने इसलिए किया है कि दिस इज समथिंग विच ही हैड टू डू बिकॉज अभी जनवरी तक उसको यूनाइटेड में ही रहना है, एंड ही हैज टू गेट सम प्लेइंग टाइम इफ ही वांट्स अ मूव, अ टेम्पररी मूव, या जिस तरह का भी मूव उसे चाहिए जनवरी में। ये भी बात चल रही है, तो देयर इज नो कंफर्मेशन अबाउट दैट। बट द बिगेस्ट थिंग विच इज हैपनिंग राइट नाउ इज कि ये जो अपडेट आई है कि जॉन मर्टो वाज अपेरेंटली इन्वॉल्व इन दिस होल, आप कह सकते हो, जो ये पूरी जो बीच में चल रही है, जो आपसी मतभेड़ चल रही है बिटवीन टेन हैग एंड सैंचो, इसमें जॉन मर्टो ने आप अपने आप को इन्वॉल्व किया टू रिजॉल्व दिस सिचुएशन एंड बेसिकली हेल्प टेन हैग रीइंटीग्रेट सैंचो बैक इनटू द सेटअप। क्योंकि आपको भी पता है, फाइनेंशियली स्पीकिंग ही इज वन ऑफ द हाईएस्ट अर्नर्स एट यूनाइटेड, एंड इट इज नॉट अ गुड लुक अगर आप हाईएस्ट अर्नर आप उसको साइडलाइन कर दोगे, एंड हाईएस्ट अर्नर को हु इज साइडलाइन उसकी वैल्यू बहुत जल्दी गिरेगी, एंड विद द वेजेस ही हैज इट विल बी वेरी हार्ड टू मूव हिम ऑन। तो अगर उसे मूव ऑन भी करना है तो यू हैव टू इंश्योर कि आप स्मार्टली उसको यूज करके टीम में तब मूव ऑन करो। आई थिंक इसलिए प्रॉब्ली जॉन मर्टो हैज बीन इन्वॉल्व, एंड कंसिडरिंग हमारा मैच ब्राइटन से है एंड वी हैव टू प्रॉब्ली प्ले सैंचो मतलब इज अ ऑप्शन डेफिनेटली देयर, क्योंकि एंटनी का भी आने का भी कुछ हमें पता नहीं कितनी जल्दी आएगा कितनी देर से आएगा। प्लस पेलेस्ट्री पे आई डोंट नो इफ टेन हैग इज कॉन्फिडेंट इनफ टू स्टार्ट पेलेस्ट्री, मतलब इतना कॉन्फिडेंट उसकी एबिलिटीज पे। तो सैंचो कुड बी डेफिनेटली देयर बिकॉज ब्रूनो का आई डोंट वांट टू सी ब्रूनो, मैं पहले भी उसके बारे में बात कर चुका हूं तो मैं बोलूंगा नहीं ज्यादा इसके बारे में। ब्रूनो ऑन द राइट डज नॉट मेक सेंस टू मी, तो सैंचो कुड बी देयर। डज ही स्टार्ट? आई डोंट थिंक सो, बट ही कुड बी ऑफ द बेंच, एंड आई थिंक सैंचो के लिए भी बढ़िया मौका है इफ ही कैन एक्चुअली गेट हिज, मतलब ये कह सकते हो ना, फाइनल आपके एक फाइनल वो वाली फाइनल कॉल दे दिया आपको कि भैया अगर आप कर सकते हो तो करो, मेक और ब्रेक सिचुएशन है, करा तो भाई बढ़िया है। इट इज एक्चुअली अ प्लेयर हु वी पेड 73 मिलियन फॉर, एंड इफ ही डिलीवर्स तो बहुत बढ़िया है भाई, हमारे को फिर बाद में जाके अननेसेसरी ऑप्शन नहीं ढूंढना पड़ेगा एक और राइट विंग सिचुएशन पे, जो हमारी कभी सॉल्व ही नहीं हुई है पता नहीं कब से। तो इट विल बी गुड इफ ही इज रीइंटीग्रेटेड इन द साइड मेरे हिसाब से। तो आई थिंक इफ ही इज प्लेड अगेंस्ट ब्राइटन एंड एक पॉजिटिव परफॉर्मेंस आ जाए तो हो सकता है इट्स अ स्टार्ट ऑफ समथिंग न्यू। भाई वैसे अचिन ने एक बात की थी, इट्स नॉट गुड टू सी द टॉप अर्नर एट द बेंच, बट मैं रोनाल्डो का नाम लेने वाला था, पर मैं चलिए इस बात को जाने देते कभी और के लिए। भाई वीडियो ऑलरेडी काफी लंबा हो चुका है, यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हो तो डू मेक श्योर यू हिट अ लाइक ऑन दिस वीडियो, सब्सक्राइब को अब तक नहीं किया है, एंड कमेंट कर देना अगर कुछ अच्छा लगा कुछ खराब लगा। टेक केयर एंड विल कैच यू टुमारो।